Good morning all of you. We are study class 10th science. Topic is इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारी डिस्कस कर चुके थे. ओम्स लॉ जो सर ओम का नियम था वो भी डिस्कस किया था. रेजिस्टेंस किस तरह से उन्होंने बताया था, रेजिस्टेंस और उससे रिलेटेड किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का काम करता है. इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर किस तरीके कौन कौन से मतलब कि फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को अफेक्ट करते हैं. देखते हैं पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर. मतलब जो कंडक्टर तो सभी लोग समझते ही होंगे कि व्हाट इज़ कंडक्टर. डेट मीन्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, चार्ज का फ्लो है, वो बहुत आसानी से हो जाता है, उनको कंडक्टर बोलते हैं. तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो हमारा किससे अफेक्ट होता है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. फर्स्ट पॉइंट इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकंड हमारा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर. थर्ड है नेचर ऑफ अ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. नेचर कैसा है मटेरियल का, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर का. टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर. ये चार चीज़ों पे, पहला लेंथ, क्रॉस एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, चार चीज़ों पे हमारा जो है वो अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को. इसके बाद यही इसी का डिस्क्रिप्शन पार्ट दे रखा है किस तरीके से करते हैं. तो बुक में लिखा है, बाकी शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं. बुक में अच्छे से डिटेल से सभी लोग पढ़ सकते हैं घर पे भी. इट हैज़ बीन फाउंड द एक्सपेरिमेंट्स दैट द इंक्रीजिंग ऑफ लेंथ ऑफ अ वायर इट इज़ रेजिस्टेंट इंक्रीज ऑन द. अगर हम लोग वायर की लेंथ इंक्रीज़ कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि ऑन डिक्रीजिंग द लेंथ ऑन द वायर रेजिस्टेंस डिक्रीज. अगर हम लोग लेंथ को कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और लेंथ को हम लोग अगर बढ़ा देंगे या इंक्रीज़ कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. डेट मीन्स जो हमारे रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़, एक कल मैंने बताई थी, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स होता है जैसे सपोज डेट ए बी दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ए ज़्यादा हुआ तो बी भी ज़्यादा हो जाएगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक कोई चीज़ ए ज़्यादा हुई तो बी वाली हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. तो कह रहा रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर. अगर हमारी लेंथ इंक्रीज़ हुई तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा. अगर लेंथ हमारी डिक्रीज़ हुई तो हमारा रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा. आई होप समझ में आ गया होगा सभी को. उसके बाद हमारा आर और आई के मतलब सभी, एल के मतलब सभी लोग समझते ही हैं. आई मतलब करंट होता है, यहाँ पे एल है. एल मतलब लेंथ है. लेंथ का मीन्स किसी चीज़ की लंबाई. और आर मतलब रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, जो करंट को रोकने का काम करता है. उसके बाद दूसरा हमारा है क्रॉस सेक्शन. किस तरीके से होता है, अफेक्ट करता है. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. डेट मीन्स आर एंटी प्रोपोर्शनल 1/A. डेट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन जो है वो अगर इंक्रीज़ होगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर ये चीज़ डिक्रीज़ हुई तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा. सभी को समझ में आ गया होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन के. फिर से देख लो एक बार. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो हमारा रेजिस्टेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तीसरा हमारा इफेक्ट जो करता है वो हमारा होता है इफेक्ट ऑफ द नेचर मटेरियल. कैसे मटेरियल, जो किसी भी मैटर या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके मटेरियल पे क्या, तो मटेरियल का मतलब होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ से बना है, उस पर भी हमारा रेजिस्टेंस जो है
कनेक्ट या फिर अफेक्ट होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट है उसका मटेरियल अगर बहुत सही होगा जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जा रहा है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कुछ और होगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें करंट या जो हमारे चार्ज हैं उनका फ़्लो आसानी से नहीं हो रहा है, तो कोई जो रेजिस्टेंस है वो कुछ और हो सकता है। इस तरीके से हमारा इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये भी एक पॉइंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट हमारा बचा है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का मतलब सभी लोग अच्छे से समझते हैं, टेम्परेचर डेट मीन्स ताप, कोई चीज़ कितनी गर्म है या हॉट। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन द रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑल प्योर मेटल, जो प्योर मेटल्स होती हैं, इंक्रीज और रेजिंग द टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ने पर द डिक्रीज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर कम होने पे क्या होते हैं, कम हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने पे ज़्यादा हो जाता है। बट द रेजिस्टेंस एलोज लाइक मैग्नीशियम एंड नाइक्रोम इज़ ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। ये जैसे नाइक्रोम है ये अनअफेक्टेड रहती, मतलब इसके ऊपर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी देखते हैं। रेजिस्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। It has been found the experiment that R proportional I, R proportional 1/A, that means R is equal to rho L upon का A, ये इसका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, rho L upon का A। देख लो एक बार, ओरली समझ में नहीं आ रहा होगा, इस देख लो कैसे लिखेंगे। आर प्रोपोर्शनल एल, एल का मतलब क्या होता है, लेंथ है। आर प्रोपोर्शनल एल, आर प्रोपोर्शनल 1/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, ये साइन हटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन का ए। ये हमारा क्या होता है, आर यहाँ पर रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो हमारा कांस्टेंट है। सिंबल के मीन देख लो एक बार, वेयर अगर हम लोग को रो की वैल्यू निकालनी है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, शायद अभी मैंने यहाँ पे आर को बोला था, आर तो हमारा रेजिस्टेंस होता है, आर रेजिस्टिविटी नहीं होता है, आर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रो रेजिस्टिविटी, रो की वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगी, रो इज़ इक्वल टू आर ए अपॉन का ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आ जाएगा। आर प्रोपोर्शनल एल, डेट मीन्स रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, पहले ही पढ़ा है। रेजिस्टेंस एंटी प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। जो रो है हमारी ये रेजिस्टिविटी है, आर रेजिस्टेंस है, एल हमारी लेंथ है, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी का ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, ये रेजिस्टेंस है, ये एरिया है और ये हमारी लेंथ है। The resistivity of substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance with a 1 meter long and 1 square meter in a cross section. ओके, रो इज इक्वल टू, इसको रो बोलते हैं ये वाले साइन को, सॉरी ये सिग्मा बना दिया था,
ठीक है, इस तरीके से। ये सिग्मा नहीं, ये तो सिग्मा बना दिया था मैंने, ये रो होता है, जिसको कन्फ्यूज़न हो गया है। ये सिग्मा होता है हमारा और ये रो होता है। देखो लिख लो, ये रजिस्टिविटी होती है, टिविटी, ये हमारा आर रेजिस्टेंस होता है, टेंस, और ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल हमारी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जहाँ पर रो हमारी रजिस्टिविटी होती है। ध्यान रखना ये अभी जो सिंबल है वो सिग्मा का धोखे से बन गया था, ये हमारी रो का साइन बनेगा, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। The resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter is cross section। रजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, आर ए अपॉन का एल इसका फॉर्मूला होता है, आर ए अपॉन का एल, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, वेयर रो इज इक्वल टू रजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रजिस्टेंस, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एल जो अपॉन में लिखा हुआ है इसका मीन्स होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और इसके यूनिट की बात करें तो ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। देखो आर का मतलब क्या होता है आर मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सभी लोग जानते हैं किससे मेज़र किया जाता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें तो यहीं से यूनिट फार्मूले से आसानी से निकल आती है। ये हमारी रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टिविटी का अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो देखो यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट सभी लोग जानते हैं क्या होती है, ओम। और एरिया सभी लोग जानते हैं एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर इसकी यूनिट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, ओम मीटर, जिसको ओम साइन भी बता सकते हैं, मीटर इस तरीके से ओम मीटर हमारा निकल के आ जाएगा। इसकी ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है ओम मीटर। इसके आगे देखो, द रजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ ऑफ थिकनेस, मतलब कि कितना वो लेंथ और थिकनेस मतलब कितना लंबा और कितना पतला, इसके ऊपर रजिस्टिविटी बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। रजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड हो रहा था, लेकिन रजिस्टिविटी बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। रो डज इसके उस पर डज नॉट डिपेंड डिपेंडिंग ऑन लेंथ। जब हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा था, रेजिस्टेंस बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो रहा था, लेकिन हमारा रो ज़रूरी नहीं है कि उसके होता ही नहीं है, होगा नहीं। The resistivity of a substance does not depend on its length or thickness, it depends on the nature of substance and temperature। ये किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड करेगी। हमारी जो रजिस्टिविटी है वो उसके नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ना कि उसकी लेंथ और थिकनेस पे। बिल्कुल अच्छे से ये पॉइंट याद करना, रेजिस्टेंस हमारा जो है वो लेंथ पे डिपेंड है, लेकिन जो हमारी रजिस्टिविटी है वो हमारा लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं है, वो उसके नेचर और सब्सटेंस के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है अच्छे से। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, देखो किस तरीके से पूछा जाता है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, रजिस्टिविटी
सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू जो रेजिस्टेंस दे रखा है उसका वायर का 2 इंटू 10⁻²⁻² ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। रो इज इक्वल टू RA/L कर देंगे, इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा। देखो किस तरीके से रजिस्टिविटी के बारे में पूरी डिटेल है, अच्छे से सभी को समझ में आ गई होगी। इसको रिप्रेजेंट सिंबल जो है वो रो होता है, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। ये हमारे किसके बराबर होता है, जो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है, और जो लेंथ का जो रेशियो निकल के आता है RA/L जो है, जहाँ पे L लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड रो इज इक्वल टू हमारा जो है वो रजिस्टिविटी है। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोग सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से, ऐसा यूनिट मैंने बताई थी, ओम मीटर इसकी होती है। फॉर्मूले से R का रेजिस्टेंस डेट मीन्स ओम, एरिया मीटर स्क्वायर एंड अपॉन में मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारा ओम मीटर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, यूनिट, जो इसकी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होती है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलते हैं। अब देखो ये न्यूमेरिकल कैसे हम लोग का सॉल्व करेंगे। सबसे ये कॉपर वायर है, इसकी लेंथ हम लोग को दे रखी है, जो सबसे पहले दे रखा है उसको लिखा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड होता है, सबसे पहले जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिखते हैं। लेंथ दे रखी है, कितनी है लेंथ हमारी है 2 मीटर, ओके। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग का है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हम लोग का दे रखा है 2 इंटू 10⁻² ओम। और हम लोग का जो निकालनी है वो रजिस्टिविटी निकालनी है, जिसको हम लोग किससे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है R × A/L। R की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इंटू 10⁻²। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग का कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा 1.7। देखो मल्टीप्लाई में सभी लोग जानते हैं पावर ऐड होती हैं, -6 -2 कितना हो जाएगा -8। यूनिट इसकी होती है ओम मीटर। ये हमारी रो निकल के आ गई। सभी को समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल, बिल्कुल सिंपल था। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और हम लोग का आंसर निकल के आ गया। इसके आगे भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग और आगे जो है उसको न्यूमेरिकल की वैल्यू पुट कर देंगे और अच्छे से हम लोग को बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएगा। देख लो इसके आगे का न्यूमेरिकल भी एक क्वेश्चन है। कॉपर वायर हैज़ अ डायामीटर ऑफ, इसमें यहाँ पे डायामीटर है तो आधा कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा रेडियस निकल के आ जाएगी। एंड रजिस्टिविटी दे रखी है हम लोग को। फाइंड आउट, दो चीज़ें करनी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, और दूसरा हम लोग को दे रखा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इन डायमीटर डबल। अगर हम उसका डायमीटर को डबल कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा, ये बताना है हम लोग को। तो सबसे पहले R निकालेंगे तो 0.25 mm आ जाएगी, और इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो हमारी जो है वो 0.25 इंटू 10 की पावर, देखो कैसे करेंगे दिखा देते हैं। जो डायमीटर था हमारा जो वो दे रखा था 0.5 mm, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे
इसको आधा करते हैं, रेडियस करने के लिए डायामीटर है तो डायरेक्ट ऐसे चेंज ना करके पहले रेडियस में चेंज कर लेते हैं। 0.5 अपॉन का 2 कर देंगे, नीचे 2 आएगा, 4 ऊपर 1 बचा, 1 बचा, 1/4 को 0.25 आ जाएगा हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। 1/4 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.25 mm हो गया, यानी कि मिलीमीटर। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या था फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, ये निकालना है। तो इसको हम लोग पहले मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। इसको इस इंटू 10⁻³ लगा देंगे तो ये चीज़ किस में हो जाएगी, मीटर में। mm से m में जाने के लिए 10⁻³ करते हैं, यानी कि 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये निकल के आ जाएगी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला होता है A = πr²। इसको याद रखना सब लोग एरिया निकालने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया नहीं दे रखा था। πr², r की वैल्यू हम लोग को दे रखी है और पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कितनी होती है, 22/7। इसको हम लोग एरिया निकालेंगे इसका, तो पाई की जगह 22/7 और 0.25 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1964 × 10⁻⁶ मीटर²। यह हमारा एरिया आ गया। रो दे रखा है हम लोग को 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और आर जो है वो हम लोग की 10 ओम है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारी लेंथ जो है वो आ जाएगी 122.7 मीटर। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।